मेरा नाम ताहिर नईम है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूईटी लाहौर के अंदर जो वीडोंग स्मार्ट क्लासरूम है उसका एक मेन कंपोनेंट रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग मशीन है। तो उसके फंक्शन क्या है और आप उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये आप हमारी जो है ना स्मार्ट क्लासरूम की ब्रॉडकास्टिंग एंड रिकॉर्डिंग मशीन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए से आप जो स्मार्ट क्लासरूम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है या कोई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है या सेमिनार्स हैं या कोई कॉन्फ्रेंस है, आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। इस कंपोनेंट के अंदर यानी कि रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग मशीन है और वीडोंग स्मार्ट क्लासरूम के अंदर 3 वायरलेस कैमरा जिनकी जो वीडियो है वो आपकी रिकॉर्डिंग मशीन पर रिसीव हो रही है, और इसी तरह इसके साथ वायरलेस माइक है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी जो ऑडियो रिसीविंग है वो थ्रू एम्पलीफायर जो है वो इस मशीन तक पहुँच रही है। तो अब हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। अगर आप देखें कि अगर ये हमारा, मैं इसको पहले इधर कर लेता हूँ ताकि हम जो है वो ज़्यादा अच्छे डिस्प्ले के ऊपर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकें और आपको इजीली उसको नज़र भी आए। तो ये हमने क्या किया, जस्ट इसके साथ रिकॉर्डिंग मशीन के साथ मॉनिटर लगाया है जिसके ऊपर आपको ज़रा बेटर डिस्प्ले के ऊपर ये सारा इसका जो इंटरफेस है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इसके अंदर क्या है, आपको सामने नज़र आ रही है एक मेन स्क्रीन है। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ और अगेन सेम इंटरफेस पे दोबारा भी जा सकता हूँ। ये एक मेन स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन आपकी या तो रिकॉर्ड हो रही होगी या फिर हम इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आप वन बाय वन चलें तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लेआउट। अब लेआउट पे आप क्या कर सकते हैं, लेआउट के ऊपर आप ये सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो मेन स्क्रीन है उस पर सिर्फ एक कैमरा की रिकॉर्डिंग चल रही होगी या 2 कैमरास की या मल्टीपल कैमरास की, और इसके साथ साथ हम इसके ऊपर जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जो कि आपके पास स्मार्ट बोर्ड आपकी क्लास में लगा हुआ है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये जो करंट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसमें एक कैमरा ये है और दूसरा ये कैमरा है, तीसरा ये कैमरा है और फोर्थ आपका स्मार्ट बोर्ड का डिस्प्ले है जो हम यहाँ पर उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो करंटली क्योंकि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तो हम करंटली इसको इसी कैमरा के ऊपर रखेंगे जिसके ऊपर हम आपको ये सारे फंक्शन जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास लेआउट आ जाता है। अब लेआउट के ऊपर है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी लेआउट के अंदर सिर्फ एक वीडियो आ रही है, आपकी रिकॉर्डिंग डिस्प्ले के ऊपर सिर्फ एक वीडियो आएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 2 पे ले जाता हूँ, अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर एग्जांपल हमने जहाँ पर जिसके थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरा हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये लेकर जाना है तो इस पर ये स्क्रीन आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड का डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो उसको भी हम कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास मल्टीपल डिस्प्ले है, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी है, ये भी है और वो भी है। अच्छा, अब इसको दोबारा मैं जो है वो बैक 1 लेआउट पे ले जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब देखें, अब ये जो है वो लेआउट 1 है। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 2 डिस्प्ले आपके पास आएंगे, यानी कि आप 2 कैमरास भी डिसाइड कर सकते हैं कि 2 कैमरास के होंगे या एक कैमरा होगा, एक आपके स्मार्ट बोर्ड का डिस्प्ले होगा। इस तरह मल्टीपल लेआउट के ऑप्शन आप इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जब इसको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास लोगो का ऑप्शन है कि आप ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही यहाँ पर कोई लोगो आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, यूईटी का या किक्स का या कोई भी लोगो आप जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसकी लोकेशन डिस्प्ले की गई है, लोकेशन आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर रखनी है या टॉप राइट कॉर्नर है और बॉटम राइट है या बॉटम लेफ्ट है, या आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसकी लोकेशन को आप कहीं भी सेट कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के जरिए से, या करंटली हमने क्या किया हुआ है, इसको हाइड किया हुआ है, हाइड की ऑप्शन हमने यूज़ की हुई है। अगर आप इसको करेंगे तो देखें हमने एक लोगो वहाँ पर डिफाइन कर दिया, अगर आप इसको करेंगे तो वो राइट साइड पे लोगो चला जाएगा, तो इसको हाइड। उसके बाद आपका इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल जब आप एक इस डिस्प्ले के ऊपर एक कैमरा से दूसरे कैमरा पर स्विच करेंगे तो स्विचिंग के दौरान जो ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन के ऊपर ये आप इफेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स को ट्रांजिशन में लेके जाते हैं तो डिफरेंट एनिमेशन के थ्रू चलती है, ये भी वही सेम एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जो आपकी स्विचिंग के दौरान कैमरा की स्विचिंग के दरमियान रिकॉर्डिंग डिस्प्ले के ऊपर जो एनिमेशंस आएंगी, ये आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या है, जो हम अभी बोल रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, लेवल को। इसी तरह आउटपुट जो इसका जब हम सुनेंगे तो उसका भी आप चेंज कर सकते हैं इस रिकॉर्डिंग मशीन के अंदर, इसकी भी ऑप्शन है। मजीद इसके ऊपर मल्टीपल आप जो है वो माइक्स और मल्टीपल स्पीकर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि अगर आपने मल्टीपल माइक्स यूज़ करने हैं, मल्टीपल माइक से आपके पास इनपुट इस रिकॉर्डिंग के अंदर आ रही है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटल एंड क्रेडिट। टाइटल एंड क्रेडिट क्या होता है? टाइटल होता है कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के बिल्कुल शुरू के ऊपर कोई डिस्प्ले, कोई इमेज, कोई लोगो, कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं जो आपकी कंपनी को या आपकी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और क्रेडिट, उस वीडियो के आखिर में आपने कोई इमेज या कोई जो है वो सेम एक चीज़ लगानी है जो सारी वीडियोस में सेम एक जो है वो आपके लिए फ्लायर होगा या एक पोस्टर होगा, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और आप ये डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से कि आपने उसको कितनी मतलब टाइम के लिए उसको जो है वो आखिर में और शुरू में दोनों चीज़ें लगानी हैं। तो आप यहाँ से टाइम के ज़रिए से उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी देर के लिए वो टाइटल या क्रेडिट आपकी वीडियो के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद सब टाइटल की ऑप्शन है। सब टाइटल क्या होगा कि आपकी वीडियो के ऊपर आप कहीं पर टेक्स्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप बॉटम पर या टॉप पर या राइट पर, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि हुटिक किक्स यूटी लाहौर आपकी रिकॉर्डिंग जो डिस्प्ले है उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, इसी तरह आप इसका जो है वो कोई और पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन XY के थ्रू इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मजीद इसके अंदर कोई चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, हम इसको फिलहाल डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद आपके पास इंटरैक्टिव की ऑप्शन है। इंटरैक्टिव की ऑप्शन किस लिए यूज़ होती है कि अगर आपके पास आपकी सेम लैन के ऊपर मल्टीपल स्मार्ट क्लासरूम मौजूद है, फॉर एग्जांपल इस यूटी लाहौर के अंदर अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासरूम मौजूद हैं, तो उन क्लासरूम्स की आपस के अंदर इंटरेक्शन के लिए एक की वीडियो दूसरे में डिस्प्ले करने के लिए, दूसरे की एक में डिस्प्ले करने के लिए, या आपस में कोई इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं दो क्लासेस का, तो आप यहाँ पर इंटरेक्टिव यूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसी दूसरी डिपार्टमेंट में कोई दूसरा स्मार्ट क्लासरूम वहाँ पर भी सेम मशीन वहाँ पर मौजूद हो, ठीक। तो ये आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप नीचे चले जाएं, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कैमरा है। करंटली मैंने इस कैमरा को सेलेक्ट किया हुआ है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको जूम कर सकते हैं। प्रीसेट जूम कंडीशन आपके पास वैल्यूज भी हैं। अगर मैं करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो ये डिफरेंट प्रीसेट जूम ऑप्शंस आपको जो है वो डिफाइन की गई हैं, जिससे आप जो है वो उसकी जूम को सेट कर सकते हैं। क्लास के अंदर आप किसी भी कैमरा की जूम को आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अब इसको दोबारा हम सेम उस पर ले जाते हैं जो ऑलरेडी था, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जूम के, इसके बाद यहाँ पर आप मैनुअली जूम को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं आपने जितना आपको रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद अगर आपके यहाँ पर चले जाइए, ये आपके पास प्रीसेट लोकेशंस हैं जो आपकी कैमरा जिस तरफ डायरेक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव करता हूँ, जैसे यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, ये आपके पास हमने बता दिया कि जूम की ऑप्शंस हैं, और ये राइट साइड पे ये जो ऑप्शंस हैं, ये आपके पास ये पैन की ऑप्शन है। मतलब आप इससे जो है वो अपने कैमरा की डायरेक्शन जो है वो किसको फेस करेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यही प्रीसेट, इन्हीं चीज़ों को आप प्रीसेट डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वन क्लिक करता हूँ तो इसकी एक प्रीसेट जो है ना वैल्यू डिफाइंड है। सिमिलरली एक ये है, एक ये है। अब इसकी डिफरेंट प्रीसेट वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं इसके लिए। अब इसको दोबारा मैं अपनी डिस्प्ले पे ले जाता हूँ ताकि आपको ये जो है वो हम दिखा सकें कि कैसे हम उसको ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ले जाते हैं ताकि आपको डिस्प्ले कंप्लीट वो नज़र आ जाए। ठीक है जी, इसको तो मज़ीद थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद ये आपके पास ये इसकी स्पीड है कि आप किस स्पीड के साथ इसको रोटेट या इसकी जो है वो मूव करेगा, इसका पैन किस स्पीड के साथ होगा वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है। जितनी स्पीड कम होगी ऑब्वियसली उतना ही आपका जो है वो स्मूथली आपका कैमरा जो है वो रोटेट करेगा, पैन करेगा। देन यहाँ पर आपके पास हमने बता दिया कि आप यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं अपने किस कैमरा को जो है वो रोटेट करना है या किस कैमरा को आपने जो है वो जूम करना है। तो मेरा ख्याल अगर मैं अब यहाँ पर दो लेआउट ले लूँ तो आपको यहाँ से हम यह दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस कैमरा को जूम करना चाह रहा हूँ या पैन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से आसानी से
आप देखेंगे मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ ये वाला ले लेता हूँ कैमरा, तो यहाँ से आप इसको जो है वो पैन कर रहे हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हम क्या करेंगे, तो किसी और कैमरा की भी कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर पैरेलल के अंदर आपकी स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन को डिस्प्ले करना है। और ये जो राइट वाली स्क्रीन होगी, अगर मैं इसको थोड़ा पैन कर लूँ इस कैमरा को जिसके ज़रिए से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपके जो टीचर होगा उसका यहाँ पर यानी कि पैरेलल में आपके टीचर का फेस आ रहा होगा इस तरह, और साथ में आपके पास आपका जो है वो स्मार्ट बोर्ड का डिस्प्ले होगा जहाँ पर आपका टीचर कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं और कुछ इस तरह। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, अब आपकी ये जो है वो इन्वेंशन होगी और इसके अंदर जो है वो आपकी मज़ीद इनोवेटिव यूज़ होगा कि आप कैसे इसको मज़ीद अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो से। आपको जो है वो इस वीडियो को देखें और मज़ीद अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर इसको चेक भी कर सकते हैं कि कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, और मज़ीद आप जो है वो इसको सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।